हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं आपके सामने रियल नंबर से जुड़ा हुआ प्रॉब्लम्स लेकर के आया हूँ। तो आज के इस वीडियो का मकसद प्योरली रियल नंबर से जुड़ा हुआ प्रॉब्लम्स रहेगा, जो स्टेटमेंट जैसी प्रॉब्लम्स होती हैं, जिसको बनाने में बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम हो सकती है और होती भी है शायद। तो चलिए स्टार्ट करते हैं उन प्रॉब्लम्स को। ओके, तो सबसे पहला है मेरे पास, शो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर, जितने भी पॉजिटिव इवन इंटीजर होते हैं, मैं मेन पॉइंट्स लिख देता हूँ। पॉजिटिव इवन इंटीजर इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म, वो इज ऑफ द फॉर्म 2q। अच्छा, इवन है तो 2q के फॉर्म में होगा, और यही बात अगर मैं ऑड में कर दूंगा तो 2q + 1 के फॉर्म में हो जाएगा। ठीक है, एंड इसी में लिख देता हूं, एंड ऑड इन द फॉर्म ऑफ 2q + 1। ये आपको साबित करना है। मैं रिपीट कर देता हूं क्वेश्चन को एक बार फिर से। शो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर, जितने भी इवन इंटीजर होते हैं वो सारे के सारे 2q के फॉर्म में होंगे, एंड ऑड इंटीजर जो होंगे वो 2q + 1 के फॉर्म में होंगे। तो इससे पहले कि मैं इसको साबित करूं, मैं एग्जाम्पल्स दूंगा ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि क्या बोला गया है यहाँ पे। पहले इस बात को समझें कि किसी भी नंबर को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, किसी भी नंबर को इररेस्पेक्टिव, आप 2 का टेबल आप याद कर लीजिए। 2 × 1 2, 2 × 2 4, 2 × 3 6, 2 × 5 10, 2 × 6 4 छूट गया मेरे से, 2 × 4 भी लिख देता हूँ, ये लीजिए 8, ये 12 एंड सो ऑन। आप देखेंगे कि ये जो नंबर है, ये नंबर तो हमें पता है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी हो सकता है। इट कुड बी एनी नंबर, मतलब एनी इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर। लेकिन जब उस पॉजिटिव इंटीजर को हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, 2 क्या है, इवन है। किसी भी पॉजिटिव इंटीजर को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो रिजल्ट आएगा ना, वो हमेशा इवन आएगा। किसी भी इंटीजर को, पॉजिटिव हो, इवन हो या ऑड हो, अगर आप उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो हमेशा इवन आएगा। एंड सिर्फ 2 ही क्यों, किसी भी इंटीजर को अगर आप इवन नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो आंसर आएगा वो हमेशा इवन आएगा। किसी भी पॉजिटिव इंटीजर को अगर आप इवन नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, जैसे एग्जांपल दे रहा हूं मैं, 1 को अगर आप 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो आंसर आएगा 4, विच इज एन इवन नंबर। अगर आप 3 को 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो आंसर आएगा 12, विच इज एन इवन नंबर। 2 को अगर आप 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो आएगा 8, विच इज एन इवन नंबर। 4 को करेंगे तो 16। तो किसी भी नंबर को अगर आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी रिजल्ट जो है इवन नंबर आएगा। 6 से करेंगे तो भी इवन, 8 से करेंगे तो भी इवन, 10 से करेंगे तो भी इवन। तो किसी भी नंबर को अगर आप इवन नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो इवन ही आता है। लेकिन हमें अगर कभी भी लिखना हो तो हम हमेशा 2 × समथिंग लिखते हैं, 2 × n ही लिखते हैं इवन नंबर के लिए। 4 नहीं लिखते हैं, 4 × n अवॉइड करते हैं, लिखने को बहुत बार लिखेंगे भी। 6n नहीं लिखते, 8n नहीं लिखते। क्यों नहीं लिखते, क्या वजह है? अगर आप इसको ध्यान से समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि 2 × n जब करते हैं ना तो हमें सारे इवन नंबर मिल जाते हैं, सारे 2 4 6 8 10 12 12 14 16 18 एंड सो ऑन। यही काम जब हम 4 के साथ करते हैं तो बीच बीच में इवन नंबर छूट जाता है। जैसे 4 8 6 छूट गया, 8 के बाद 4 3 जा 12 12 मिल गया, तो 8 के बाद 12 10 छूट गया। 6 से करेंगे तो 6 आएगा पहला नंबर, दूसरा 12, तो बीच में 8 और 10 छूट गया। इस तरह से छूट जाते हैं, इसीलिए 6 8 4 इन सब को अवॉइड किया जाता है। 2 से ही हम कभी भी इवन नंबर अगर हमें बनाना हो तो 2 का ही हेल्प हम लेते हैं। तो ये तो सवाल हो गया, ये समझने के लिए हो गया। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि आखिर इन सब में हमारे लिए सीखने का क्या है। इसमें एक और बात है
कभी भी आप याद रखेंगे इवन नंबर में अगर आप ऑड नंबर ऐड कर देंगे, किसी भी इवन में अगर आप ऑड को ऐड कर देंगे तो जो रिजल्ट होगा वो हमेशा ऑड आएगा, याद रखिएगा। 2 में अगर आप 1 ऐड कर दीजिए तो 1 क्या है, ऑड है, 2 क्या है, इवन है। तो इवन प्लस ऑड ऑलवेज गिव्स यू ऑड। 2 एक इवन नंबर है, 3 क्या है, ऑड है, 2 में 3 ऐड कर दीजिए, जो रिजल्ट होगा वो ऑड होगा, ये याद रखिएगा। किसी भी ऑड में अगर किसी भी इवन नंबर में अगर हम ऑड नंबर जोड़ दें तो जो आंसर आएगा वो हमेशा ऑड नंबर आएगा, इसको ध्यान में रखिएगा आप। अब मैं इसके बाद क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ। तो क्वेश्चन की तरफ इस तरह से चलूँगा कि अब इस सवाल को बनाऊंगा, बोला गया शो करना है आपको। तो आप क्या करेंगे, लेट कर लीजिए, लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर है, एंड b इक्वल्स टू 2। 2 क्यों लिया आपने, या 2 मैंने क्यों लिया, इसलिए लिया क्योंकि आप देखें जो आंसर पूछा गया है वो आपको 2q के फॉर्म में है, तो इसलिए मैंने b को 2 लिया। अब आप देख सकते हैं ना ये 2 डिवाइजर है, आप याद कीजिए a इज इक्वल्स टू bq प्लस r। ओके, तो a इज इक्वल्स टू bq प्लस r होता था। अगर आपको ध्यान नहीं है तो आप पुराने वीडियोस को जाके देखें, आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पे r के बारे में भी तय किया था मैंने कि r जो होगा वो b से छोटा होगा, जो डिवाइजर है उससे छोटा होता है रिमाइंडर, और 0 से बड़ा या उसके बराबर होगा, यही r का पूरा कॉन्सेप्ट था। अब अगर a मेरे पास कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है और b अगर हमारे पास 2 है तो वो हो जाएगा 2q प्लस r। अब r की वैल्यू क्या होगी, आप खुद सोच के बताइए। r की वैल्यू 2 से छोटी होनी चाहिए, या तो 0 के बराबर होगी या तो 0 से थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी, थोड़ी सी मतलब 0 से बड़ी होगी या तो 0 के बराबर हो जाएगी, और 2 से छोटी होगी। तो इंटीजर आप सोच के बताइए मुझे, कौन से इंटीजर होता है जो 0 और 2 के बीच में लाई करता है, 2 से छोटा होना चाहिए, और 0 हम ले सकते हैं, वो तो यहाँ ऑलरेडी मैं दिखा चुका हूँ, और 0 से बड़ा हो सकता है, तो वो इंटीजर 1 ही होगा। नंबर बहुत सारे हो सकते हैं बट इंटीजर तो एक ही होगा 1, जो 2 से छोटा होगा, तो 2 से छोटा इंटीजर 1 होगा, और 0 से बड़ा या 0 के बराबर भी होगा वो। तो यही बोला गया है, तो हम लिखेंगे कि r कुड बी इधर 0 और 1, r दोनों में से कुछ भी हो सकता है ना। जो रिमाइंडर होगा अगर ऐसे केसेस में वो डिवाइजर से छोटा होगा। मैं एक और एग्जांपल लेके दिखा देता हूँ। अगर मान लेते हैं कि आप 18 को डिवाइड करते हैं 5 से, तो 5 3 जा 15, ये जो रिमाइंडर आया है मेरा 3, ये इस 5 से बड़ा नहीं हो सकता कभी भी, हमेशा इसको 5 से छोटा ही होना पड़ेगा, और 5 के इक्वल भी नहीं हो सकता, कभी भी 5 के इक्वल नहीं हो सकता, हमेशा इस रिमाइंडर को 5 से छोटा होना पड़ेगा। वही मैं यहाँ पे भी दिखा रहा हूँ कि जो रिमाइंडर आएगा वो डिवाइजर, यहाँ पे 5 डिवाइजर है तो 5 से छोटा होना, वही रिमाइंडर जो है यहाँ पे डिवाइजर 2 है, इससे छोटा होना पड़ेगा। तो छोटा क्या होगा, कुछ भी हो सकता है। रिमाइंडर मैं अगर कह रहा हूँ 5 से छोटा होगा तो 4 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वो तो मैं नहीं जानता क्या होगा। उसी तरह से यहाँ के केस में है कि रिमाइंडर या तो 0 होगा या तो 1 होगा, 2 नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि 2 होने के बाद वो इस डिवाइजर के बराबर हो जाएगा, और हम जानते हैं डिवीजन में रिमाइंडर कभी डिवाइजर के बराबर नहीं होता। ओके, तो अब मैं लिख देता हूँ a इक्वल्स टू 2q प्लस 0 विच इज 2q, और a इक्वल्स टू 2q प्लस 1, यही होगा सिचुएशन। अगर r की मैं जगह 0 एक बार डाल दूँ तो 2q प्लस 0 विच इज 2q हो गया, ये एक सिचुएशन आ गया। अगर r की जगह 1 डाल दूँ तो 2q प्लस 1 विच इज ये, और तो कुछ हो नहीं सकता। अब इसमें सवाल, अब इसमें आपका जवाब भी आ जाएगा। ये जो 2q है ये क्या है, इवन नंबर है, तो पॉजिटिव इंटीजर जो है इवन के फॉर्म में दिखाया गया ना, जब कभी भी इवन होगा तो 2q के फॉर्म में हुआ। और 2q इज एन इवन नंबर, इवन में अगर हम 1 ऐड कर देंगे, 1 क्या है, ऑड नंबर। अभी जस्ट मैं एक्सप्लेन कर रहा था कि कोई भी इवन में अगर आप ऑड ऐड करते हैं तो जो आंसर आएगा वो हमेशा ऑड होगा। तो 2q अगर इवन है मेरे पास, जो कि है, और 1 ऑड है, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, ऑड आएगा, और ये क्या है, इवन है। तो आपसे यही पूछा गया था सवाल में कि शो करिए कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो, एनी पॉजिटिव इवन इंटीजर, इवन इंटीजर इस फॉर्म में होगा, तो देखिए, और ऑड इंटीजर इस फॉर्म में होगा, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर।
तो देखिए मैंने a को क्या माना था, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर माना था, मैं ऊपर कर देता हूँ फिर से आप देख लें, a को मैंने क्या माना था, कोई भी एनी पॉजिटिव इंटीजर, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है, तो वो पॉजिटिव इंटीजर जो है वो 2q के फॉर्म में है विच इज इवन। यही बोला गया आपको शो करने के कि जो इवन पॉजिटिव इंटीजर है, सॉरी जो पॉजिटिव इंटीजर है वो इवन होना चाहिए, और इवन जो होगा वो 2q के फॉर्म में होना चाहिए। तो आपने देखा कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर को हम 2q के फॉर्म में लिख सकते हैं या फिर 2q + 1 विच इज ऑड के फॉर्म में लिख सकते हैं। ये आपका प्रूफ कंप्लीट हो गया। अब इसी को मैं एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूँ। ये बोलना ये चाह रहे हैं क्वेश्चन में कि आप कोई भी नंबर आप सोच लें, एनी पॉजिटिव इंटीजर, एनी, इट्स योर विश, इट्स योर चॉइस, आप मन में सोचते रहें। आप कोई भी पॉजिटिव इंटीजर सोचेंगे ना तो या तो वो इवन होगा, और अगर इवन होगा तो 2 × q के फॉर्म में लिखा गया होगा। आप सोचिए, चलिए आपने मन में शायद सोचा 100, तो चलिए देखते हैं 2 × 50 लिखा जा सकता है ना उसको। आपने किसी ने सोचा 98 तो 2 × 49 लिखा जा सकता है, किसी ने सोचा 30 तो 2 × 15 लिखा जा सकता है, किसी ने सोचा 10 तो 2 × 5 लिखा जा सकता है, किसी ने सोचा 1000 तो 2 × 500 लिखा जा सकता है। तो इवन नंबर जिसने भी सोचा होगा उसको 2 × q के फॉर्म में लिख सकते हैं ना, वेयर q इज एनी पॉजिटिव इंटीजर। और अगर किसी ने ऑड नंबर सोचा होगा, किसी ने भी अगर दिमाग में अपने ऑड नंबर सोचा होगा तो किस फॉर्म में होगा। मान लीजिए 3 सोचा आपने तो 2 + 1 दैट इज इवन +1। किसी ने 7 सोचा तो 6 + 1, 6 क्या है, इवन +1। किसी ने 99 सोचा तो क्या है, 98 + 1 विच इज इवन +1। किसी ने सोचा है 73 विच इज 72 + 1। तो कोई भी नंबर जो आप सोच सकते हैं, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर जो आप सोच सकते हैं, या तो वो इवन होगा या तो वो ऑड होगा। यही सवाल था ये। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, so the next question is, show that any positive integer is of the form 3q, 3q + 1 और 3q + 2 for some integer q। बोला गया कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर जो है वो या तो 3q के फॉर्म में, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, एनी पॉजिटिव इंटीजर शो करना है, शो मैं बस वर्ड नहीं लिख रहा हूँ, चलिए लिख देता हूँ, शो दैट एनी पॉजिटिव इंटीजर, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर, एनी पॉजिटिव इंटीजर। तो इसको बनाने से पहले हम एग्जाम्पल लेंगे, इज ऑफ द फॉर्म 3q, 3q + 1 और 3q + 2, हाँ 2 सॉरी 2। कोई भी पॉजिटिव इंटीजर आप सोच लीजिए, चलिए हम सोचते हैं यहाँ पे 1 तो सोच नहीं सकते कि 3 × मतलब 3 से बड़ा ही होना चाहिए, 3 सोचते हैं तो 3 को सोचेंगे तो 3 × 1। 4 सोचते हैं तो देखिए 4 को लिखेंगे 3 × 1 + 1, इसके जैसा है 3q + 1। 5 सोचते हैं तो 3 × 1 + 2। 6 सोचते हैं तो 3 × 2, 6 + 0 मुझे 3q के जैसा है। 7 सोचते हैं तो 3 2 + 1। 8 सोचते हैं तो 3 2 + 2। 39 सोचते हैं तो 3 × 13। 40 सोचते हैं तो 3 × 13 + 1। 41 सोचते हैं तो 3 × 13 + 2। 42 सोचते हैं तो 3 × 14 + 0। देख रहे हैं आप, कोई भी इंटीजर आप सोचेंगे तो या तो वो 3q के फॉर्म में होगा, या तो 3q + 1 के फॉर्म में होगा, या तो 3q + 2 के फॉर्म में होगा। फिर आपके मन में ये भी सवाल हो सकता है कि जो पिछला वाला था वो क्या है, वो भी सही है। कोई भी इंटीजर आप सोचेंगे तो या तो वो इवन होगा या तो ऑड होगा। यहाँ बोल रहा है कि कोई भी इंटीजर आप सोचेंगे तो 3q के फॉर्म में होगा, या तो 3q + 1 के फॉर्म में होगा, या तो 3q + 2 के फॉर्म में होगा, बट वो इंटीजर 3 है, उससे बड़ा होना चाहिए। एनीवे, तो उम्मीद है कि ये बात आप समझ गए। अब इसको मैं करके दिखाता हूँ आपको, साबित कैसे करेंगे इसको। तो साबित करने के लिए मैं क्या लूँगा, लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, b को कोई भी पॉजिटिव, जैसे मैंने अभी रैंडम लिया ना 39 40 41, कोई भी हो सकता है, इट कुड बी एनीथिंग, 13 14 15 16 कुछ भी हो सकता है, आपकी श्रद्धा, आप जो चाहें आप ए चुन सकते हैं, कोई लेकिन पॉजिटिव इंटीजर। अब a कोई पॉजिटिव इंटीजर आ गया। अब b हम मान लेते हैं कि लेट एंड b = 3। 3 क्यों लिया आपने, क्योंकि आपने देखा ना प्रूफ करने में 3q + 1 3q + 2 है, इसलिए मैंने 3 ले लिया।
तो भाई इंटीजर जैसे मान लेते हैं ये 40 है, तो 40 को हम क्या लिखेंगे 3 इंटू क्यू प्लस आर के फॉर्म में लिखेंगे। अब आर क्या होगा, आर जो है वो इक्वल होगा, स्मॉलर होगा 3 से एंड ग्रेटर इक्वल्स टू 0 होगा। आप देखिए अभी जो मैंने एग्जांपल्स देखे, देखिए कोई भी एग्जांपल जबकि मैंने लगातार वाला लिया है, कभी भी जो रिमाइंडर है वो 2 से आगे नहीं गया, जा ही नहीं सकता, क्योंकि जैसे 3 होगा वो डिवाइजर के बराबर हो जाएगा, और डिवाइजर के बराबर होगा तो कोसेंट 1 आगे बढ़ जाएगा। अगर 9 लेंगे, अगर यहाँ आप 9 ले लेंगे तो क्या होगा 3 इंटू 1 आगे बढ़ गया ना कोसेंट। जैसे ही रिमाइंडर डिवाइजर के बराबर हुआ तो कोसेंट में 1 बढ़ोतरी हो जाएगी, 1 आगे बढ़ जाएगा। एनीवे तो ये आपने देखा है कि 3 इंटू, तो इसलिए मैंने 1 ले लिया कि रिमाइंडर जो होगा वो 0 या उससे बड़ा होगा और 3 से छोटा होगा। तो फिर ये दिखेगा कैसा, ये दिखेगा a इक्वल्स 3q प्लस r की जगह 0 हो सकता है ना, रिमाइंडर कुछ भी नहीं होगा, ये संभव है। और a इज इक्वल्स टू 3q प्लस 1 भी हो सकता है, और जो पॉजिटिव नंबर है वो 3q प्लस 2 भी हो सकता है ना। देखिए आप, यही तो आपने किया है, बस यही किया है, एग्जाम्पल के फॉर्म में किया। देखिए 3q प्लस 0, 3q प्लस 1 प्लस 3q प्लस 0, 3q प्लस 1, 3q प्लस 2, 3q प्लस 0 एंड सो ऑन, ऐसे चले जा रहा है। तो कोई भी नंबर आप सोच लीजिए वो इसी फॉर्म में होगा। ऐसा नहीं कि जो पिछला क्वेश्चन कराया था 2q और 2q प्लस 1 उस फॉर्म में नहीं होगा, उस फॉर्म में भी लिख सकते हैं आप। तो एक चीज़ को मल्टीपल तरीके से लिख सकते हैं ना, उसमें से एक तरीका ये भी है। तो आप लिखेंगे, बस ये हो गया। अब ये क्या है, पॉजिटिव इंटीजर आपने माना है ना, मतलब ये वैसे ही पॉजिटिव इंटीजर है जैसा अभी हमने अज्यूम किया था, 39, 40, 41, 42, 43, वैसे ही है ये, कोई भी नंबर हो सकता है, इट कुड बी एनी नंबर। तो आप लिखिएगा कि भाई जो नंबर है ना, वो नंबर को या तो हम 3q के फॉर्म में लिख सकते हैं, या तो 3q प्लस 1 के फॉर्म में लिख सकते हैं, या तो 3q प्लस 2 के फॉर्म में लिख सकते हैं। और यही आपने यहाँ पे देखा भी है, अभी यही हो रहा है कि कोई भी नंबर हो उसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यही शो करना था, ये आपने शो कर दिया। तो लिखोगे देयरफॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर कैन बी रिटन इन द फॉर्म, या फिर लिख दे, इतना लिखने की जरूरत नहीं, आप लिख देगा शोन, हेंस शोन, मतलब शो कर दिया मैंने। अब मैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलता हूं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है, ये सेम हो सकता है कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर 4q प्लस 1, 4q प्लस 2, 4q। तो फिर से एग्जाम्पल ले लेते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा, एग्जाम्पल लेके समझेंगे तो ज़्यादा मज़ा आएगा। चलिए एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब मैं एग्जाम्पल ले लेता हूँ, यहाँ पे रैंडम कुछ नंबर ले लेता हूँ। क्या नंबर लिया जाए बताइए आप लोग, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, ये ले लेते हैं। उसके बाद एक और सेट लूँगा मैं। 20 को लिखेंगे 4 इंटू 5, देखिए अब कुछ नहीं है तो प्लस 0, 4 इंटू 5 प्लस 1, 4 इंटू 6, 4 इंटू 5 आई बेग योर पार्डन प्लस 2, 4 इंटू 5 प्लस 3, 4 इंटू 4 इंटू, अब 5 नहीं होगा, 4 6 जा होगा। जैसे यहाँ 4 होने वाला होता है तो यहाँ कोसेंट 1 बढ़ जाएगा, प्लस 0। आप लिखेंगे 4 इंटू 6 प्लस 1, 25 को लिख सकते हैं, 4 इंटू 6 प्लस 2 एंड 4 इंटू 6 प्लस 3। आप सोच रहे होंगे यार ये तो आपने सीक्वेंस में लेकर के ऐसा कर दिया है, आप कोई रैंडम नंबर लो। चलो आप बताओ, रैंडम नंबर मैं ही ले लेता हूँ। चलो आप बताओ कितना लेना चाहते हो, 115, 115। अब भरोसा रखिए, मैं कोई प्लान करके नंबर नहीं ले रहा हूँ, आप जो कहेंगे मैं वही ले लूँगा। 115, तो 4 इंटू 25, 26, 27, 28, 28। 4 इंटू 28 इज 112 प्लस 3, देखिए है ना, प्लस 3। कोई और ले लेते हैं, 202 ले लेते हैं, 202। तो 4 इंटू 50 प्लस 2। कोई और ले लीजिए, 1000 तो बहुत इजी है, 4 इंटू 250 कर दीजिएगा। तो जो भी नंबर आप लेंगे वो गारंटी है कि इसी फॉर्म में आएगा, या तो 0, या तो 1, या तो 2, या तो 3, बस इसके बाहर नहीं आ सकता। मतलब 4q प्लस 1, 4q प्लस 2 एंड 4q प्लस 3।
तो आप अब इसको शो कैसे करेंगे, जैसे आपने यहाँ पे 21, 22, 23 कोई भी रैंडम इंटीजर लिया है, उसी तरह से हम यहाँ पे भी लिखेंगे कि लेट द इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स रादर, बी a एंड b इक्वल्स 4। 4 क्यों? क्योंकि 4q के फॉर्म में हमें दिखाना है इसलिए। तो a इक्वल्स टू 4q प्लस r के फॉर्म में होगा, गारंटी है 4 इंटू क्यू प्लस r रिमाइंडर के फॉर्म में होगा, और हम जानते हैं कि रिमाइंडर जो है 4 से कम होगा और 0 या उससे ज़्यादा होगा। तो a इक्वल्स टू 4q प्लस r की जगह 0, a इक्वल्स टू 4q प्लस 1, a इक्वल्स टू 4q प्लस 2, a इक्वल्स टू 4q प्लस 3 प्लस 4 हो ही नहीं सकता। तो ये इस फॉर्म में, अब किसको दिखाया आपने, a क्या है, कोई पॉजिटिव इंटीजर है ना, कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर है, तो उस पॉजिटिव इंटीजर को या तो आप ये लिख सकते हैं, या तो ये, या तो ये, या तो ये, कोई भी रैंडम पॉजिटिव इंटीजर हो तो आप इसी फॉर्म में लिख सकते हैं, इसके अलावा आप नहीं लिख सकते उसको। इसी तरह से आप 5 का भी कर सकते हैं, 6 का भी, 7 का भी, 8 का भी, आप जिसका चाहें आप कर सकते हैं। ठीक है, ओके, उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शो दैट द स्क्वायर ऑफ, मैं लिख देता हूँ सो दैट कि आपके लिए इजी रहे, शो दैट द स्क्वायर of an odd integer is of the form 4q plus 1. Is it correct? Yes, square of an odd, 4q plus 1 for some integer q. Okay, जरा ध्यान से हम क्वेश्चन को देखते हैं कि क्या पूछा गया हमसे। हमसे बोला गया है कि शो दैट द स्क्वायर ऑफ एन ऑड इंटीजर, स्क्वायर ऑफ एन ऑड इंटीजर, स्क्वायर ऑफ एन ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 4q प्लस 1। ठीक है जी, तो ऑड इंटीजर कैसा होता है? ऑड इंटीजर अभी मैंने आपको बताया था कि कभी भी किसी नंबर को अगर ऑड बनाना हो तो इवन में 1 ऐड कर दीजिएगा तो ऑड बन जाएगा, वो इवन में ऑड ऐड कर देने से ऑड बन जाएगा। तो हम 3-4 एग्जाम्पल ले लेते हैं। लेट ऑड इंटीजर बी 2n प्लस 1 ऑड इंटीजर होगा, ये तो आप मान लेंगे अब तक। 2n क्या होता है? इवन। 2 में कोई भी नंबर मल्टीप्लाई कर दीजिए इवन हो जाएगा, प्लस 1 कर देंगे ऑड हो जाएगा। अब आपके मन में बहुत सारे सवाल शायद आ रहे हों, आप सोच रहे हो कि भाई 2n प्लस 3 क्यों नहीं, 2n प्लस 5 क्यों नहीं? मैं वो भी लेके इसी सवाल में दिखाऊंगा, तो ये आपका पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। ओके, तो बोला गया कि जो ऑड इंटीजर है ना उसका स्क्वायर करेंगे तो 4q प्लस 1 के जैसा दिखेगा वो। देखते हैं, तो ऑड इंटीजर हमारे पास 2n प्लस 1 है, तो उसका स्क्वायर कर देते हैं। वैसे तो एग्जाम्पल से दिखा सकता हूँ, 9 का स्क्वायर लीजिए 81, 81 को 4 के टर्म्स में लिखना चाहिए, आप लिख सकते हैं, है ना। 4 इंटू 20 इज 80 प्लस 1 हो गया 4q प्लस 1। आप कोई भी ऑड इंटीजर ले लीजिए, उसका स्क्वायर कर लीजिए। चलिए, इससे पहले मैं आगे बढ़ूँ, मैं एग्जाम्पल आपको दिखा देता हूँ, एग्जाम्पल करके तो ज़्यादा अच्छा लगेगा आपको, फिर समझने में ईजी रहेगी। तो एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ, जैसे ऑड इंटीजर क्या है हमारे पास, 1 है, 1 को 3 ले लेते हैं, 3 का स्क्वायर 9। तो बोला गया कि ये जो ऑड इंटीजर का जो स्क्वायर है उसको इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो ऑड इंटीजर का स्क्वायर 9 हो गया, उसको हम देखते हैं 4 इंटू 2 प्लस 1, अरे हाँ यार तो सही में लिखा जा रहा है। उसके बाद 5 का स्क्वायर ले लेते हैं, विच इज इक्वल टू 25 4 इंटू 6 प्लस 1 के फॉर्म में लिखा जा रहा है, इंटरेस्टिंग है। उसके बाद 6, अब आप ये मत कहिएगा कि सर आपने तो क्या कहते हैं 3 और 5 लिया, 4 नहीं लिया। भाई उसमें बोला है ऑड इंटीजर का स्क्वायर, इवन इंटीजर का स्क्वायर नहीं बोला, ऑड इंटीजर का स्क्वायर। तो ऑड तो 3 और 5 है ना, उसका स्क्वायर कर रहा हूँ मैं। उसके बाद मैं ले लेता हूँ 7 का स्क्वायर, चलिए 7 का स्क्वायर ले लेते हैं।
आप देखिए 49 लेंगे तो 4 इंटू कितना किया जाए 12 प्लस 1, 12 4 जो 48 प्लस 1 49। तो कोई भी ऑड इंटीजर होगा ना उसका स्क्वायर करेंगे आप तो ऐसे ही दिखेगा, इसी फॉर्म का होगा, गारंटी है ये। तो ये मैंने एग्जांपल दे दिया आपको। अब इसको मैं सॉल्व करके भी आपको दिखाता हूँ। देखिए तो ऑड इंटीजर हमारे पास 2n+1 है, इसका स्क्वायर कर रहा हूँ, ठीक है। वो तो जो दिखाया मैंने वो एग्जाम्पल है, अब एग्जाम्पल तो आप नहीं दिखाएंगे ना प्रूफ के लिए, वो तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। ओके, इसका स्क्वायर करते हैं तो a प्लस बी का होल स्क्वायर उम्मीद है आपको आता है, 4n स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1 प्लस 4n। ओके, अब इसमें से और इसमें से मैं 4 कॉमन ले लेता हूँ, क्या बचेगा n स्क्वायर प्लस n प्लस 1। अब n स्क्वायर प्लस n को मैं q लिख लेता हूँ तो ये हो जाएगा 4q प्लस 1। देखा। अच्छा, आपको ये भी दुविधा होगी कि ऐसे कैसे आपने किसी को भी क्यों मान लिया, ये क्या मनमानी है। चलिए ठीक है, एक काम कर लेते हैं, यही तो मैं कहना चाह रहा हूँ ना कि भाई 4 के टेबल में आ रहा है, अंदर में चाहे जो भी हो 4 इंटू हो रहा है तो 4 के टेबल में आ रहा है, यही तो मतलब है ना इसका। चलिए आपसे मैं पूछ लेता हूँ, आप n की वैल्यू बता दीजिए। n की वैल्यू चलिए मैं आपके लिए ले लेता हूँ, n की वैल्यू 1 2 3 5, आप बोलिए ना, आप जो चाहिए आप मुझे बता दीजिए कौन कौन से लेने, मैं ले लेता हूँ 6, ठीक है, इतना काफ़ी है मेरे ख्याल से, बहुत हो जाएगा उससे ज़्यादा। तो ज़रा यहाँ रख के देख लेते हैं हम लोग, देखिएगा 4 के टेबल में ये वाला आ रहा होगा, ये वाला, क्योंकि हम इसकी बात कर रहे हैं, प्लस 1 की नहीं, इसकी बात कर रहे हैं। तो देखते हैं 4 इंटू n की जगह 1 लेते हैं, 1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस 1 2, 4 2 जो 8 है, 8 आता है 4 के टेबल में। ओके, 2 ले लेते हैं, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 4 प्लस 2 6, 4 इंटू 6 कितना होता है 24। अरे 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है, वो 4 के टेबल में होगा, इसमें मैं मल्टीप्लाई करके तब दिखाऊँ। अब ये तो वही वाली बात होगी कि आप मुझे 4 का टेबल सुनाइए, अब उसकी जगह मैं बोल रहा हूँ कि भाई 4 इंटू एनीथिंग करेंगे तो 4 के टेबल में तो आएगा। तो आप मान नहीं रहे, नहीं नहीं ये मैं कैसे मान लूँ, आप मुझे 4 का टेबल जब तक नहीं सुनाएंगे मैं नहीं समझ पाऊंगा या समझ पाऊंगी। तो मैं सुना रहा हूँ फिर आपको, ठीक है लीजिए 4 2 12, 4 2 8, 4 3 12 एंड सो ऑन। अगर इनकी जगह मैं 3 ले लूँ तो क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, 9 प्लस 3 कितना होता है 12, लेकिन 12 तो 4 से ही मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जब 4 से मल्टीप्लाई होगा 4 के तो टेबल में आएगा वो। तो एट द एंड ऑफ द डे 4 अब n स्क्वायर प्लस n ना लिख के मैं क्यों लिख दूंगा, है तो 4 के टेबल में और प्लस 1 है, इसमें तो कोई शक नहीं है। तो यही कहना चाह रहा हूं मैं कि 4q प्लस 1 के फॉर्म में ये आ रहा है, ये स्टैब्लिश हो रहा है ये चीज, ठीक है, उम्मीद है। अच्छा, अब आपको ये लग रहा होगा कि नहीं आपने 2n प्लस 1 लिया इसीलिए 1 बच रहा है, आप 3 लेके दिखाइए फिर नहीं बचेगा। चलिए मैं 3 लेके दिखा देता हूँ। मान लेते हैं ऑड नंबर जो है मैं 2n प्लस 3 ले लेता हूँ, ये भी तो ऑड नंबर है, इवन प्लस ऑड, मैंने बताया ना इवन प्लस ऑड करेंगे तो हमेशा ऑड आएगा। अब बोला गया कि ऑड का स्क्वायर करेंगे तो वो 4q प्लस 1 के फॉर्म में दिखना चाहिए, और q कुछ भी हो सकता है, 4 के टेबल में आएगा प्लस 1 कर देंगे। तो देखते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर 4n स्क्वायर प्लस 3 2 जा 6, 6 2 जा 12 n प्लस 9, 3 का स्क्वायर इज 9, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ओके, अब हम क्या करते हैं, इसको लिख लेते हैं 4n स्क्वायर, इस 9 को लिख लेते हैं, ओके 12n जैसा वैसे रहने देते हैं, 9 को लिख लेते हैं 8 प्लस 1 लिख सकते हैं। अब हम लिख लेते हैं इसमें से, देखिए इस पूरे में से 4 कॉमन निकाल सकते हैं ना, तो क्या बचेगा n स्क्वायर प्लस 4 3 या 12 n प्लस 2 प्लस 1। अभी जस्ट मैंने आपको पीछे समझाया, आप n की जगह जो चाहे आप रख ले, जब 4 से मल्टीप्लाई है तो 4 के टेबल में ये, अगर आप n की जगह जो कुछ भी रखेंगे 4 से जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या रहेगा, ये 4 के टेबल में ही तो है ये, तो दिस इज इन द टेबल ऑफ 4, तो 4 के टेबल में प्लस 1 आ गया ना, 4q प्लस 1। अगर आपको ये शक हो रहा है कि अच्छा 3 था आपने उसको 9 प्लस 1 बना लिया, 5 में करके दिखाइए, नहीं बनेगा ये। चलिए मैं 5 में करके दिखा देता हूँ आपको, 2n प्लस 5 का होल स्क्वायर, सो 2n प्लस 5 का अगर आप होल स्क्वायर करेंगे तो फिर से वही बात हो जाएगी, 4n स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 इंटू 2 4, 5 जा 20n प्लस बी स्क्वायर दैट इज 25। तो अब देख लेते हैं 4n स्क्वायर प्लस 20n प्लस 25 को लिख लेंगे 24 प्लस 1। अब आप इसमें से 4 कॉमन निकाल लीजिए, n स्क्वायर प्लस 4 कॉमन निकालिए तो 5
n प्लस 6 प्लस 1। अब देख लीजिए 4q प्लस 1 के फॉर्म में आ गया। तो आप कोई भी ऑड इंटीजर ले लेंगे, उसका जब स्क्वायर करेंगे तो वो दरअसल में 4n या 4q प्लस 1 के फॉर्म में ही आएगा। और ये मैंने आपको एग्जाम्पल से भी लेके दिखा दिया, जनरलाइजेशन से भी दिखा दिया। उम्मीद है कि ये पार्ट आपको समझ में आया होगा। ये अक्सर बच्चों की प्रॉब्लम रहती है। उम्मीद है कि ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। अगर समझ में आई है तो इसको ज़रूर आप और भी बच्चों से शेयर करें, ताकि वो भी इन चीज़ों से दूर हट सकें, मतलब इन द सेंस कि उनको जो नहीं समझने वाली दिक्कत है वो उससे दूर हट पाएँ और आप दूसरे का भला भी कर सकें। ये कहते हुए आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड बाय बाय।